हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। इस तरह की जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हर रोज़ पाने के लिए देखिए, मार्केट फ्राइडे को खुला था। उसके बाद सैटरडे में यूएस का जो कोर्ट था उसने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका अगेंस्ट जो है फैसला सुनाया था, जो टैरिफ का था। बट रात में जो है जो ट्रम्प थे उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया है। जो टैरिफ जो है डील हुई थी 18% पे, उसको तो ज़ीरो कर दिया है। उसके अलावा जो था एक और टैरिफ, मतलब कि जो एक पहले से ही उनका चलता है, तो उसमें क्या था कि उसमें 2% से लेके 10% तक कोई भी मतलब कि टैरिफ इस तरह का लगा सकता था। तो उसको बढ़ा के उन्होंने 15 से 20% कर दिया है। ठीक है, तो अब देखना यह है कि मार्केट इसको किस तरह रिएक्ट करता है। ये तो आपको मंडे में पता चलेगा जब सुबह मार्केट जो है ओपन होगा। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो निफ्टी का फ्यूचर था वो क्या चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो 8 साढ़े 800 पहुँच गया था, फिर बाद में मेरे हिसाब से ये देखो बाद में नीचे आ गया था। ये जब उनका डोनाल्ड ट्रम्प का जो है बाद में बयान आया ना, तो वो यहाँ पहुँच गया, पहले यहाँ तक पहुँच गया था देखो। ठीक है, तो मंडे को मार्केट देखो जो चला था उसके मुकाबले तो खैर अच्छा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 18% का था वो जो है उन्होंने घटा के मतलब कि कुछ कम हुआ है। वो एडिशनल जो 10% 15% था, 18% था, वो जो है कम हुआ है। तो मार्केट कल हो सकता है आपको गैप अप मिलेगा, तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि मार्केट मतलब कि आगे गैप अप होए और नीचे भी आ सकता है। आशा करते हैं कि मतलब कि सही सलामत चले। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ईटीएफ है, ये एंजल वन का है। ये देखिए, एंजल वन का है। इसका नाम है निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो ये है। एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इस पर ये सिंबल या फिर ये नाम डालेंगे तो आपको सामने दिख जाएगा ये। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। अभी जो देखो यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है वो कितने का हो रहा है, मतलब कि 18-19 रुपये का है ये, सॉरी 11 रुपये का है। और इसका जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये अभी जो फंड है ना, इसका जो मार्केट कैप है 43 करोड़ का है, 43 करोड़ 12 लाख का है। तो इसमें जो है अभी उतना वैल्यू वॉल्यूम आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट ये है कि जो फंड है वो उसी तरह से इन्होंने बनाया हुआ है कि आपको शायद पसंद भी आएगा। देखो जो 25 लाख का जो है यहाँ पे ट्रेड हुआ है परसों फ्राइडे में, और जो डिलीवरी उठाई गई है उसकी 56% की उठाई गई है। ये 5 मार्च 2025 में लिस्ट हुआ था मार्केट में, और इसने 7 अप्रैल 2025 में ही लो भी बनाया था 9 रुपये 63 पैसे का। और इसने जो हाई बनाया था 6 जनवरी 2026 को बनाया था 12 रुपये 51 पैसे का। ठीक है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसमें हिस्टोरिकल डाटा में जाके देखते हैं इसमें क्या है, इसका क्या कितना मतलब कि वॉल्यूम वैल्यू क्या हो रहा है। पर देखिए इंडेक्स छोटा है, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। तो जो मार्केट कैप है उसका बहुत कम है। देखो यहाँ पे 27 लाख 70 लाख 45 लाख 34 लाख 36 लाख 32 लाख 61 लाख 14 हज़ार, उसके बाद 25 लाख 81 हज़ार, उसके बाद 44 लाख 5 हज़ार। मतलब इस तरह का है। इसमें जो वैल्यू है ना, जो वॉल्यूम है ना, वैल्यू भी कम लगता है क्योंकि फंड इतना बहुत छोटा है। ये देखो 5 करोड़ 4 करोड़, सॉरी 5 लाख 43 लाख 51, मतलब कि 51 लाख 34 लाख 32 लाख 27 लाख 66 लाख, इसमें क्या बताओगे। मतलब वॉल्यूम तो चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो वैल्यू भी तो लगना चाहिए। यहाँ पे 66 लाख का, 34 लाख का, 8 लाख 81 लाख का, मतलब कि जो करोड़ का वैल्यू है वो भी जो है इसमें उतना नहीं पहुँच रहा है। देखिए आप हर किसी में आप देख सकते हैं 29 करोड़ 52 लाख, ये करोड़ में नहीं है, लाख में है। ठीक है, उसके बाद 28 लाख 25 लाख 32 लाख, इतना जो है वॉल्यूम तो ठीक है। 28 मतलब कि 2 लाख 81 हज़ार, जिस हिसाब से इसका जो प्राइस है उस हिसाब से वॉल्यूम भी कम है, देख सकते हैं। बट मैंने इसमें अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप ध्यान रखना। और आप करना चाहे तो ये आपकी वो होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 61 लाख 79 लाख 58 लाख 47 लाख 30 लाख 34 लाख 49 लाख 64 लाख, मतलब वैल्यू तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि वैल्यू लग रहा है इसमें। कहीं पे भी करोड़ का वैल्यू नहीं दिखा है अब तक मुझे। देखिए 53 लाख, यहाँ पे 95 लाख का लगभग करोड़ का हुआ था। 68 लाख 69 लाख 89 लाख 60 लाख 98 लाख 83 लाख 74 लाख, यहाँ पे लगा है देखो 3 करोड़ 54 लाख 52 हज़ार 60 का। ये डेट थी 29 जनवरी को। ठीक है, 29 जनवरी को यहाँ पे लगा है। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे 1 करोड़ 26 लाख का लगा है। कोई बड़ा वैल्यू नहीं है इसमें, वॉल्यूम वैल्यू नहीं लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखो 67 लाख 1 करोड़ 20 लाख यहाँ पे लगा था। 1 करोड़ 59 लाख 66 हज़ार 16 का यहाँ पे लगा। कायदा इसमें करा 10,000 लाख 10 लाख करोड़। उसके बाद लाखों में ही चल रहा है, देखिए 49 लाख। और यहाँ पे देखो इसने लो भी बनाया था, 11/27 का भी आया था।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 25 लाख का लगा है, 44 लाख, 23 लाख, 43 लाख, 49 लाख। मतलब वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम भी जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। चलो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए शायद नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको फ़ायदा देगा। देखिए इसमें जो स्टॉक होंगे, चलो हम इसका देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं एंजल वन में। इसका पहले हम रिटर्न देख लेते हैं, इसने क्या रिटर्न दिया है हमें। देखिए हम यहाँ पे देखें तो अभी 5 दिन में जो है इतना दिखा रहा है 0.34 का। उसके बाद 1 महीने में देखो 1.64% का दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में जो है 1.5% दिखा रहा है। ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो ड्यूरिंग ईयर में अभी माइनस में चल रहा है, देखो यहाँ पे लगभग 2%। ठीक है। उसके बाद हम 1 साल की बात करें, यहाँ पे 1 साल में ये इसमें जो है 16% का रिटर्न दिया है। देखो 1 साल में 16% कोई कम नहीं है। ठीक है। आप जो है निफ्टी 50 को बीट कर रहा है एक हिसाब से। ठीक है। उसके बाद हम 5 साल में जाते हैं। 5 साल अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसको। 5 साल की बात करें तो ये गलत दिखा रहा है, और मैक्सिमम की बात करें तो ये भी गलत दिखा रहा है। ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक बार इसमें जाके देख लेते हैं। ये जो है गलत दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जो रिटर्न है अभी 5 साल हुए भी नहीं है, और देखो 15% का दिखा रहा है यहाँ पे। ऑल टाइम की बात करें तो 15% का, 16% का दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इसका जो इसका जो देखो एक्सपेंस रेशियो है 0.28% का है, मतलब कि परसेंट का है। यानी कि मैं एक लूँगा तो इसमें जो है मुझे 0.28% का चार्ज लगेगा। ठीक है। उसके बाद जो मार्केट कैप इसका 43 करोड़ का मैंने वहाँ पे दिखाया था। एवरेज वॉल्यूम में 7 लाख का हो ही रहा है। चलो ठीक है। इसमें SIP कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए जाए तो ठीक है। आप जैसे आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरह का। उसके बाद 1 महीने की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 0.77 3 महीने में माइनस में है। अभी 6 महीने में 2%, 3% का है। और ओवरऑल की बात करें तो ये जो है 19% का इसने जो है यहाँ पे रिटर्न दिया है। कैटेगरी वाइज करें तो 1 महीने में 0.47 है, 3 महीने में माइनस में चल रहा है, और 6 महीने में 5.45% का है, 5.2524% का। उसके बाद स्टॉक की बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है जो देखिए पहले तो इसमें जो है जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अलावा इसमें 750 स्टॉक है, 750। अब बताइए आपका जो 750 है ये जो है 11.80 का है। ये आपका 750 ETF में इन्वेस्टमेंट होता है। अब लगाइए कि एक ETF में कितना पैसा पड़ रहा है। इसका नाम है टोटल मार्केट कैप, जो निफ्टी का, ये इसका एंजल वन का है। ये बड़ा अभी मतलब कि 1 साल नहीं हुआ, मार्च 2025 में लिस्ट हुआ है। देखो यहाँ पे 7% करीब जो है HDFC को है, जो ये निफ्टी 50 के स्टॉक है। ठीक है। उसके बाद ICICI का 5% है, रिलायंस का 4.5% है, इन्फोसिस में 3% के लगभग है, भारतीय एयरटेल में 2.72% है, लासन प्रूगो में जो है 2.29% है, स्टेट बैंक में जो है 2.22% है। इस तरह के जो है देखो यहाँ पे मतलब कि मैं तो नहीं गिनूँगा, आप जाके गिन सकते हैं। यहाँ पे 750 स्टॉक आपको यहाँ पे दिखेंगे। इस पे जो है लार्ज कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए मुझसे नहीं गिना जाएगा, आप जो है गिन सकते हैं अगर आपके पास उतना टाइम है तो। ठीक है। देखिए ख़त्म होने के नाम ही नहीं रहे। देखिए ये मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए इसमें, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ही ये फ़ायदा देगा, क्योंकि इसमें सारे सेक्टर है और सारा आपको जो है पूरा मार्केट का जो है ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ तक है तो काफ़ी बड़ा है। मतलब बड़ा का मतलब कि वो नहीं है, मतलब कि मार्केट में बड़ा नहीं है। जो इसका स्टॉक होल्डिंग है वो काफ़ी मतलब कि मार्केट में डाइवर्सिफाई करके रखा है इसने। तो एक बार इसका जो है हम फैक्ट डिटेल देख लेते हैं कितना है इसमें। ठीक है। ये देखिए टोटल 750 स्टॉक है इसमें, जिसमें निफ्टी 50 में 500 वाले स्टॉक इंडेक्स का है। उसके अलावा 250 जो है माइक्रो कैप इसने लिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो 752 स्टॉक है यहाँ पे देखिए। इसका जो पोर्टफोलियो है देखिए यहाँ पे सेक्टर की बात करें हम यहाँ पे आपको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए फाइनेंशियल है 3 मतलब 31% है, IT है 8% है। उसके बाद ऑयल एंड गैस 7% है। ये ऑटो कंपोनेंट्स ये भी जो है 7% है। आपको ऐसे नहीं दिखाया, ऐसे दिखाया था। ये देखो यहाँ पे 8% है, 7% है, यहाँ पे 6.5% है, 6% है।
उसके बाद फास्ट एंड मूविंग में जो है 5.92% है, 4.10, 3.56, उसके बाद 3.21, टेलीकम्युनिकेशन में पावर में 3% का है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में 3% का ही है यहाँ भी। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल में यहाँ पे मतलब कि 2.74% का है। केमिकल में 2.4% का है। यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 2% का है। यहाँ पे सर्विसेज में 1.8% का है। रियल्टी में 1.2% का है। टेक्सटाइल में जो है 0.33% का है। मीडिया एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन में आपको जो है 0.17% का है। और डाइवर्सिफाई में जो है 0.9%। यहाँ पे टोटल मिला के आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब तो ये एक सेक्टर नहीं, इसमें 19 सेक्टर है, देख सकते हैं हम। तो इन्वेस्ट करने लायक है जहाँ तक मुझे लगता है। देखो यहाँ पे, देखो इसकी बेटीज की बात करते हैं यहाँ पे। HDFC में 7% का है। ICICI में 4.8% का है। रिलायंस पे है जो है 4.6% है। इन्फोसिस में 2.84% का है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज वेटेज वाले हैं ये 1.14% का जो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो उसके बाद भारतीय एयरटेल में 2.72% का है। लार्सन टोरबो में 2.29 का है। SBI में 2.22% का है। उसके बाद एक्सिस बैंक में 1.9% का, टाटा मतलब कि TCS में जो है 1.58% का है। और ITC में 1.54% का है। तो देखिए ये अच्छा है वैसे तो। देखिए पूरा जो मार्केट आप जहाँ पे एक अनुमान लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उससे बढ़िया है कि एक आपको बनाया इंडेक्स मिल गया। तो इंडेक्स जो देखो जहाँ पे आपको यहाँ पे देखो इसने और भी लिखा है इंक्लूड स्टॉक निफ्टी 500 एंड निफ्टी में आपको 250 ये टोटल मिला के आपको यहाँ पे मतलब कि ये मिला के टोटल 750 स्टॉक है। तो 752 स्टॉक का लगभग है इसमें। तो देखो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म में जाने का मन बना सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए शायद ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब कि पूरा जो टोटल मार्केट है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें मतलब कि मैं मन बना सकता हूँ, आपका तो नहीं बता सकता मैं। और दूसरी बात कि ये वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करें। और पैसा आपका है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो अपना जो रिस्क है वो आप खुद ही समझें। ये इस वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से हैं और इसको अन्यथा ना लें। और दूसरी बात इसका जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो देखो आप यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको 11 रुपये 80 पैसे में, 11 रुपये 80 पैसे आपको 750 स्टॉक में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। जहाँ पे आप एक स्टॉक की बात करते हैं, सिंगल स्टॉक आप खरीदने की बात करते हैं, तो उस सिंगल स्टॉक का आप जो है कोई भरोसा नहीं होता है कब वो जो है डाउन चला जाएगा और कब मार्केट से गायब हो जाएगा। तो आप इंडेक्स में रहिए। जहाँ तक मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर इंडेक्स में रहेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, सिंगल नहीं होता है। अगर देखो इसमें यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, यदि किसी भी इंडेक्स में जिस कैटेगरी में होगा ना, अगर उस कैटेगरी का कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, कोई भी 1 2 3 4 जितने भी स्टॉक होंगे, उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। उसके बाद जो भी उस कैटेगरी के होंगे उनको मतलब कि उनका जो टेक्निकल मतलब जो भी है वो करके वो इंडेक्स में लाया जाएगा। देखो इंडेक्स में रहने का आपको ये भी बेनिफिट है कि आपको ना तो फंडामेंटल देखने की ज़रूरत है, ना फाइनेंशियल देखने की ज़रूरत है, ना टेक्निकल देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी उस चीज़ को जो है करके जो है स्टॉक को अपने इंडेक्स में शामिल करता है। यदि उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उसके अलावा वो जो है उसको कैटेगरी को मतलब कि उसी कैटेगरी को उस इंडेक्स में लाया जाता है। यही चीज़ हमको अच्छी लगती है इस इंडेक्स में। तो मेरे हिसाब से इसमें देखो कल का व्यू पॉजिटिव है, और वैसे भी ये लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं इस पर मतलब कि इन्वेस्टमेंट करूँगा, 1 2 दिन देखूँगा, उसके बाद मैं कर सकता हूँ इसमें। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रिटर्न भी बुरा नहीं है। रिटर्न भी देखो 15% का साल भर में दे रहा है। अभी साल भी नहीं हुए इसमें, मार्च में साल भर होंगे। और उसके अलावा ये देखो नीचे जो टॉप था, टॉप से जो है ये अभी गिरा हुआ है। यहाँ पे देखो इसने 12 ये हाई लगाया था 12 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। यहाँ से अभी ये गिरा हुआ है, इसमें नहीं दिखाएगा, इसमें दिखाएगा। ये देखो अभी 2% लो है, ये गिरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 12 का लगाया था, तो यहाँ से अभी ये गिरा हुआ है। देखो अभी लगभग 2-3% गिरा हुआ है, ये देखो। तो बुरा नहीं है, तो इस पर जा सकता हूँ मैं। और चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलती है दूसरी वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है, और आपके लिए अच्छी जानकारी जो है देने के लिए हम जो है कटिबद्ध होते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
संडे का मज़ा लीजिए। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।